कहते हैं कि आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी समस्या आ जाए तो आप मां बगलामुखी का नाम एक बार ले लेना। आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान ना हो जाए तो कहना। सिर्फ माई नहीं बल्कि इस बार माई के साथ साथ आपको बजरंगबली का आशीर्वाद देने के लिए ये पॉडकास्ट आप सभी के सामने आया है। आप याद करिए कि जब कोई भी समस्या हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में आती है तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जिंदगी की तमाम परेशानियों को बजरंगबली हर लेते हैं। जब भी कहते हैं कि हमें तंत्र बाधा परेशान कर रही है या भूत पिशाच हमें परेशान कर रहे हैं, तो हम नाम किसका लेते हैं कि चलो बालाजी चले जाते हैं। वहां पर जाकर हमारे सभी जो तंत्र बाधाएं हैं, सभी जो हमारे ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है या किसी भी तरह की परेशानी है, तो वो खत्म हो जाती है। तो आज ये पॉडकास्ट यूं ही आपके सामने नहीं आया, बल्कि ये बहुत कुछ आपको देने आया है। बहुत सारे ऐसे रहस्य आपको बताने जा रहा है जो आप उन रहस्यों को समझ पाएं और अपनी जिंदगी में उनका अमल कर पाएं। तो चलिए इसे शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ मां बगलामुखी के परम साधक और इसके साथ साथ एक महान कथावाचक यहाँ पर आचार्य भरत जी हैं। उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जय माई की। वैसे हमने कई बार बात की है, तो माई को लेकर आपने हमेशा हमें बहुत सारी जानकारियां दी। आपने समझाया कि माई की शक्ति जो है वो कितनी अपरंपार है। आज मैं जानना चाहती हूँ कि एक बगलामुखी साधक के नजरिए से इन 8 मंगलवार जो कि मई के महीने में आ रहे हैं, जो 2 मंगलवार हमारे निकल भी गए हैं, तो ये जो मंगलवार है ये तांत्रिक और आध्यात्मिक रूप से अगर मैं देखूं तो कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये अद्भुत है। आपको जैसे पूरी दुनिया को पता नहीं है कि हनुमान जी भी भगवती के गण के रूप में विद्यमान रहते हैं दरबार में। आप चाहे दतिया पीठ चले जाएं, चाहे आप नलखेड़ा चले जाएं या कहीं भी आप जाएं, जहाँ शक्ति है वहाँ जो है तो हनुमान जी की उपस्थिति जरूर होगी। दतिया में आप जाएं तो हनुमान जी वहाँ हैं। और जब विषम परिस्थिति आती है, जब घनघोर संकट जीवन में आता है, जब कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है, तब भगवती की शरण में भी जाते हैं और कलयुग में हनुमान जी की भी शरण में जाते हैं, पवन पुत्र की शरण में भी जाते हैं। तो दोनों दृष्टि से हम देखें तो संकट मोचन है। एक माँ के रूप में संकट को हरने वाली है और दूसरा कि शिव के जो अवतार हनुमान जी हैं वो भी संकट को दूर करने वाले हैं। दोनों का उतना ही महत्व है। कलयुग में आज भी दोनों प्रकट होते हैं, भक्तों की पुकार सुन करके सामने आ जाते हैं। बस साधना आप 40 दिन की करो, साधना आप 3 महीने की करो, चाहे श्री हनुमंत लला हो, चाहे मेरी भगवती माँ पीताम्बरा बगलामुखी हो, दोनों चमत्कारिक हैं। और ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि अब ये मलमास के कारण से 8 मंगलवार हमारे सामने उपस्थित हैं। 2 निकल चुके, 6 मंगलवार और हैं। और इन 6 मंगलवारों में कोई भी सनातनी हनुमान जी से जो जुड़ना चाहता है, जो संकट मोचन से जुड़ना चाहता है, जो तंत्र बाधा से, मंत्र बाधा से, शत्रु से, रोग से, कर्ज से, गृह क्लेश से, या जिसके पास घर नहीं है, झोपड़ी में रहता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दुखी है इन दुखों से, वह हनुमान जी की उपासना करे, साधना करे। हनुमान जी साक्षात उसे सब कुछ देंगे। किस बात की देरी है, वो करे तो पहले। तो दोनों के अंदर चमत्कार है। इस साधना से, हनुमान जी की कृपा से, इन मंगलवार की अगर साधना वो करता है तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा हनुमान जी की कृपा से। जी। अच्छा, आचार्य जी कहते हैं कि मंगल ग्रह जो होता है ये बड़ा बहुत तीव्र होता है, इसमें बड़ी ऊर्जा होती है मंगल ग्रह में। तो मंगल ग्रह साहस, पराक्रम और शत्रुओं पर विजय का कारक है। वहीं अगर माँ बगलामुखी की बात करूं तो वो भी शत्रुनाशन है, वो भी जिह्वा खींच लेती हैं अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है, अगर साधक के खिलाफ कोई बोलता है। तो इनका आपस में क्या कोई गुप्त संबंध है? जी जी जी, बिल्कुल संबंध है। क्योंकि भगवती का जो प्रकट हुआ है मंगल को हुआ है। जो एलिमेंट है वो मंगल का जो एलिमेंट है अग्नि तत्व का है, और भगवती बगलामुखी का जो तत्व है वो भी अग्नि तत्व है। जो तत्वतः तत्व की बात है, मूल एलिमेंट की बात है, वो एक जैसा है, एक जैसा है। वही उग्रता, वही शत्रु को विनाश करने की शक्ति, वही सामर्थ्य,
वही सब कुछ प्रदान करने की आतुरता, सब कुछ जो एक हनुमान जी में है वही भगवती के अंदर है। दोनों में सिमिलर क्वालिटीज हैं। देने की परंपरा है, वो भाव है। हनुमान जी में जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ देवी होंगी, और जहाँ देवी होंगी वहाँ जो हनुमान जी तो निश्चित रूप से होंगे। और दोनों का कार्य एक जैसे है। इनके भक्तों को कोई शत्रु परेशान नहीं कर सकता। किसी भी विषम परिस्थिति में हो, ये आज भी आ जाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। हनुमान जी हो या देवी हो, आज भी अगर आप साधना कर दो गुप्त रूप से, एकांत में जाकर के दोनों प्रकट हो जाते। शत्रु के लिए दोनों महाकाल है, भूत प्रेत के लिए महाकाल है, तंत्र बाधा के लिए महाकाल है। हनुमान जी के उपासक के पास या माता रानी के उपासक के पास ये भूत प्रेत, तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, रोग बाधा, शत्रु बाधा, पुलिस, मुकदमा, केस, जेल, ये तमाम बाधाएं जो हैं तो अपने आप दूर चली जाती है। ये सिमिलैरिटी है, ये एकत्व भाव है, क्योंकि एलिमेंट एक ही है। भगवती का प्रकट भी मंगल को हुआ और हनुमान जी का भी, दोनों का सिमिलर स्वभाव है, एक साथ में रहते हैं, एक जैसी कृपा अपने भक्तों के ऊपर करते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है जी। आजकल हर दूसरा आदमी जो है अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान है महाराज जी। तो ऐसे में क्या इन 8 मंगलवार के दौरान, जो 2 निकल गए हैं पीछे हमारे पास हैं बड़े मंगलवार, तो इस दौरान कोई आम गृहस्थ हनुमान जी के साथ अगर माई की कृपा पाना चाहता है तो वो क्या उपाय करे ताकि वो अपने शत्रुओं का नाश कर सके? पर्टिकुलर आज मैं देवी जी एक ऐसा, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, इस भारतवर्ष को आज मैं एक ऐसा उपाय बताना चाहता हूँ कि ये जो है तो 21 दिन की साधना है। मंगलवार को तो आप छोटे मोटे जो उपाय हनुमान जी को दुनिया करती है उपाय करिए, मैं उन उपायों के ऊपर भी जाऊंगा। लेकिन आज मैं एक बहुत ही गुप्त बजरंग बाण का जो है आज मैं उपाय बताना चाहूँगा। बजरंग बाण दुनिया करती है, और तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की रचना करी रामायण के बाद, और विषम परिस्थिति में करी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके ऊपर तंत्र का प्रयोग हुआ था, और तंत्र का प्रयोग दूर करने के लिए उन्होंने यह बजरंग बाण की उपासना करी। और ये बजरंग बाण जो है तो किसी भी विषम परिस्थिति जब जीवन में आ जाए, जब कोई आपका पैसा ना दे रहा हो, देवी जी, जब आपके पीछे लाखों शत्रु पड़ गए हों, पर्टिकुलर करोड़ों रुपए आपके फंस गए हों, आपका कोई व्यक्ति जो है तो जेल में चला गया हो, पुलिस आपके पीछे पड़ी हो, जो पूरा घर बीमार पड़ गया हो, तंत्र बाधा से परेशान हो गया हो, विषम परिस्थिति जब आए तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। इसको बड़े ध्यान से सभी लोग सुने, ये सनातनियों के लिए है, और शायद इसका प्रयोग पहली बार आप सुन रहे हैं। अब बहुत सिद्ध संत द्वारा जो हमें गायत्री की जो उपासना करवाते थे, हमें उन्होंने बताया था। वाराणसी के बहुत संत थे जिन्होंने मुझे ज्योतिष को पढ़ाया है। हाँ, ये बहुत ऑथेंटिक, बहुत प्राचीन चीजें हैं, इसको सब करें। और बस मैं इतना कहूँगा हनुमान जी की कृपा से कि इसको कर लीजिए, आपका काम तो 100% हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो करना क्या है कि बजरंग बाण सब क्या करते हैं कि कभी 5 पाठ, कभी 7 पाठ, कभी 11 पाठ, कभी 21 पाठ करते हैं। आज मैं जो बताने वाला हूँ, क्या करना है आपको, बजरंग बाण का पाठ कैसे आपको करना है। अभी तक आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहे, अब लाभ मिलेंगे। 27 दिन के अंदर, ये अनुष्ठान 21 दिन का है, 27 दिन कैलेंडर में चिन्ह लगा लीजिए आप। 27 दिन के अंदर अगर कोई जेल में है तो बाहर आ जाएगा, रोगी है तो ठीक हो जाएगा, और शत्रु है तो उसके हाथ पैर टूटेंगे या तो आपकी शरण में आ जाएगा। जो भी जिस उद्देश्य से आप करोगे पूरा होगा। करना क्या है आपको बजरंग बाण का, लेकिन विषम परिस्थिति में करिएगा, हाथ जोड़ करके निवेदन है। बहुत ही तीव्र प्रयोग है ये, बहुत उग्र प्रयोग है। तो करना क्या है आपको है, लाल आसन एक लेना है, चमेली के दीपक जलाना है आपको, या तो आपको घी का दीपक जलाना है या सरसों का तेल का दीपक जलाना है। दिशा हमारी जो है तो दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठना है आपको।
शुरू दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आपको ये सब प्रक्रिया करके, स्नान करके, लाल आसन पे बैठ करके, तेल का दीपक जला करके, पवित्र हो करके, हनुमान जी का पूजन करके आपको प्रथम दिन बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1 बजरंग बाण का पाठ करना है। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8, 9वें दिन 9, 10वें दिन 10, 11वें दिन 11। 11 बजरंग बाण हो गए ना। अब इसके बाद आपको उल्टे क्रम में आना है। फिर 11 दिन हो गए, अब आएगा 12वां दिन। 12वां दिन में कितना? 11 पाठ। अब 11 दिन में 11 कर लिए आप। 12वें दिन में कितना? 12वें दिन कितना करेंगे आप? उल्टा 10, 10, फिर 9, फिर जा करके 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टोटल कितने दिन हो गए ये? 21 दिन। 11 और 10, 21 दिन हो गई। एक करके बजरंग बाण का मतलब होता है कि करके ये अपनी बाण को खींचना। आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 बार खींचा और फिर उल्टा करके उसको छोड़ दिया। ये इतना प्राचीन है। गायत्री के उपासक महान संत थे, एक हाथ से जल को खींचते थे कुआं से और गायत्री की उपासना करते थे। कई करोड़ जप किए थे। बोला बेटा ये गुप्त, ये संतों की दी हुई परंपरा से चीज है, मैं आज पहली बार निःसृत कर रहा हूं, बता रहा हूं। 11 फिर जाकर 12वें दिन से उल्टा 1 तक आना है। ये चीज 21 दिन टोटल हो गई। 21 दिन साधना आप कर दीजिए बजरंग बाण। नियम शर्त यह है कि इसमें जो है ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य टूटा, नियम टूटा तो फिर से शुरू करिए आप। खंडित हुआ ब्रह्मचर्य आपका तो इसको दोबारा शुरू करिए। मैं आपसे वादा करता हूं, हनुमान जी को साक्षी मानते हुए, उस संत को साक्षी मानते हुए, एक क्रम 11 और 12वें से पूरा एक क्रम कर लीजिए। अगर आपका कोई व्यक्ति जेल में है तो 27वें दिन कैलेंडर में चिन्ह लगा लीजिए, आप वापस आ जाएगा। कोई अगर आपको परेशान कर रहा है, तंत्र बाधा से कोई शत्रु पीछे पड़ा है, वो जाकर के आपका या तो जाकर के चरणों में आ जाएगा हाथ जोड़ करके, या तो गांव ही छोड़ देगा। कोई कर्ज लिया है, पैसे वापस नहीं दे रहा, वो सीधे आपके पैसे वापस करेगा। किसी भी समस्या से आप परेशान हो, ये पहली बार आप सुन रहे हो, जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे संत ने कहा था, ये ऐसे उपाय करिए आप हनुमान जी के लिए और पूरा करिए। निकल चुके हैं आपके 2 मंगलवार। किसी मंगलवार से आपको शुरू करना है, मंगलवार से या शनिवार से शुरू करना है और नियम से करना है। इसको कर दो, सफलता आपके हाथ में होगी, आई प्रॉमिस। इसको करिए, विश्वास से करिए। अब विश्वास से न भी करेंगे तो आपका कार्य होगा। इतना बड़ा गुप्त उपाय है ये आज। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे थे, इस वीडियो को देख रहे थे, देखिए 8 मंगलवार ये इस मई के महीने में यहाँ पर पड़ रहे हैं और ये बड़े मंगलवार हैं। कहते हैं ना कि बड़े मंगलवार में अगर आप बजरंग बली का ध्यान करते हैं, अपनी आंखों को बंद करके उनसे जो भी मांगते हैं वो आपको जरूर देते हैं। तो बहुत बड़ा एक उपाय इसमें आपको दिया गया है। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बाकी अगले एपिसोड में फिर हम यहाँ पर बहुत ही जरूरी बातें करेंगे, बहुत ही जरूरी सवालों को मैं उठाऊंगी। तब तक के लिए आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर अभी आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने अपना समय दिया। अगले वीडियो में बहुत सारे सवाल आपसे पूछूंगी मैं। जय माई की।